टुडे वी टॉकिंग अबाउट टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर या मियादी बुखार या फिर एंट्रिक फीवर। इसको एंट्रिक फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका सबसे पहले इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, है ना, इसीलिए इसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना, टाइफाइड इज एन इन्फेक्शन कॉज बाई साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, है ना। तो इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या हो गया? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और देखो ये भी है ना, साल्मोनेला टाइफी ए, साल्मोनेला टाइफी बी और साल्मोनेला टाइफी सी, ये 3 टाइप के होते हैं। और ये बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी तुम्हें याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसमिशन इज ऑलवेज ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखना, मल्टीप्लिकेशन, और यहीं पे है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी या मल्टीप्लिकेशन देखना कि सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पे रहता है 1 to 3 वीक्स तक। ठीक है, यहाँ से बाद में WBC के द्वारा ये लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो में जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, है ना। लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो में जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और फिर यहाँ से वापस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद में ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू और ऑर्गन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पैथोलॉजी ऑफ टाइफाइड या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइफाइड, है ना, कि सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी इंटर थ्रू माउथ एंड स्पेंड 1 to 3 वीक इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी कहाँ पे? इंटेस्टाइन का जो लास्ट का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फॉर इलियम, है ना, थर्ड पार्ट होता है इलियम। इलियम में भी डिस्टल इलियम, जहाँ पे इसकी लोकेशन होता है राइट इलियक फोसा। तो डिस्टल इलियम में ये जाता है और 1 से 3 महीने तक रहता है। फिर बैक्टीरिया इज कैरी बाय WBC के द्वारा लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो में जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद में वापस इंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में और फिर ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू और ऑर्गन में जाएगा और फीवर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइफाइड या पैथोलॉजी ऑफ टाइफाइड, यही पैथोलॉजी है। अब इसका ट्रांसमिशन देखना, फिको ओरल ट्रांसमिशन रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिको ओरल ट्रांसमिशन रूट। फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा भी हो सकता है। फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ समवन हु इज इन्फेक्टेड है, उसके द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करती है कि इसके साइन और सिम्टम की। ठीक है, तो इसके सिम्टम देखना तुम कि फीवर होगा, और फीवर भी कैसा होगा? स्टेप लेडर पैटर्न फीवर, है ना, पहले कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेडर सीढ़ियों की तरह होगा। ठीक है, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, एब्डोमेन पेन होगा और टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा। ये मैंने बता दिया क्योंकि बैक्टीरिया का सबसे पहले इन्फेक्शन यहीं पे होता है ना, इलियम, डिस्टल इलियम में, और उसकी लोकेशन होती है राइट इलियक फोसा। इसीलिए यहाँ पे टेंडरनेस होगा, पेशेंट को टच करेंगे ना तो पेन होगा। ठीक है, और रोज स्पॉट इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। रोज स्पॉट किस में मिलती है? टाइफाइड फीवर में, एंट्रिक फीवर में या मियादी बुखार में मिलता है रोज स्पॉट। मैक्यूलोपेपुलर रेशेज मिलती है। ठीक है, फिर टाइफाइड एनसिफिलोपैथी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये होती है 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन। तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन होने से लेकर साइन और सिम्टम, इन दोनों साइन और सिम्टम आते हैं, है ना, तो इन दोनों के बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो देखो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है सबसे पहले इंटेस्टाइन में, इसीलिए इंटेस्टाइन में परफोरेटन भी हो सकता है और हीमोरेज भी हो सकता है और न्यूमोनिया भी हो सकता है, किडनी और ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये 2 याद करना है तुम्हें, परफोरेशन भी हो सकता है और हीमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि टाइफाइड फीवर का अपन डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, यूरिन एंड स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, स्पेसिफाई सीरोलॉजिकल टेस्ट और विडाल टेस्ट, ये याद करना तुम,
कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, विडाल टेस्ट और एलाइजा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। फिर बात करती है इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो कोई भी डिजीज हो चाहिए अपन करते हैं उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देखो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, डाइट का ध्यान रखेंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो 4 याद रखना है, एंटीबायोटिक, वैक्सीनेशन, डाइट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट और मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखेंगे। डाइट में प्रॉपर फ्लूइड लेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिंग। और वैक्सीनेशन में ओरल टाइफाइड वैक्सीन इंजेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन में याद करना ओरल टाइफाइड वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन इंजेक्शन। और एंटीबायोटिक ये याद करनी है तुम्हें कि टाइफाइड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लोक्सासिन एक तो देती है सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रिएक्सोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रिएक्सोन याद कर लेना तुम, सेफ्ट्रिएक्सोन और सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रिएक्सोन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं अपन टाइफाइड फीवर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया टाइफाइड का। एक तो याद करना है कॉजेटिव फैक्टर साल्मोनेला टाइफी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये ए, बी और सी टाइप का होता है। और इसका ट्रांसफर होता है, ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन रूट, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा भी हो सकता है और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी पैथोलॉजी देखो तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन होता है और फिर इंटेस्टाइन से जाएगा ये लीवर, स्प्लीन और बोन मेरो में, और वहाँ से फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से फिर वापस टिश्यू और ऑर्गन में आएगा। ठीक है, और इसमें इसका मेन सिम्टम याद करना है कि इसमें फीवर होता है और फीवर भी होता है स्टेप लेडर पैटर्न फीवर। ठीक है, और रोज स्पॉट भी होता है इसमें, मैक्यूलोपेपुलर रेशेज, ये भी तुम्हें याद करना है। और इसका टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ये करते हैं अपन टाइफाइड में। ओके, तो थैंक यू।